अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 84 से लेकर 86 तक करते हैं। तर्जमा। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है और जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए, इन सब पर ईमान लाए। हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। हम अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं। जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका दीन कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक्कानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। अल्लाह ताला ऐसा बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता। सदाकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन। हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और कंडीशन ये है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पास कहाँ से हो रही है? ओरिजिन से। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, यानी ये हमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दी गई है और हमें ये कहा जा रहा है कि जॉइंट इक्वेशन फाइंड करें स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको कंडीशन आपने ये देखनी है कि अगर हमारे पास दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक ये है और अगर ये लाइन इस ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, तो अब उसने ये कहा है कि ओरिजिन से पास हो और परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड डिग्री इक्वेशन। यानी अगर आपके पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो इसका मतलब है इसमें दो फर्स्ट लाइन इक्वेशन के पेयर हैं। तो सबसे पहले इसको हम यूँ करेंगे, लेट y is equal to m1x and y is equal to m2x be two lines in given equation। यानी ये जो गिवन इक्वेशन दी हुई है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई से दो फर्स्ट पेयर इक्वेशन लाइंस निकलेंगी। तो अब हमारे पास एक परपेंडिकुलर का कंसेप्ट ये होता है कि जो उसमें स्लोप्स होती हैं ना, ऐसे m1 डॉट m2 अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो वो आपके पास -1 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर m1 है तो इसका मतलब अगर m2 की वैल्यू या m2 है तो m1 की वैल्यू ये हो जाएगी -1/m2। यानी इस तरीकेकार से परपेंडिकुलर का केस होगा। अब हमें उसने क्योंकि कहा है कि जो पेयर ऑफ लाइंस हैं जब ये ओरिजिन से पास होंगे तो ये परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब है जो उनकी अगर हमारे पास एक स्लोप होगी तो जो दूसरी स्लोप हम निकालेंगे वो -1/m2 के बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें m1 पता है तो इसका मतलब है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइंस होंगी तो वो फिर इस तरीकेकार से बनेंगी, y इज इक्वल टू यानी जो उसकी स्लोप होगी वो -1/m1 होगी। क्योंकि आपके पास जब परपेंडिकुलर होती हैं तो जो दो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। तो इसका मतलब अगर एक स्लोप ये हुई तो जो दूसरी होगी वो तो जाके डिवाइड हो जाएगी। y इज इक्वल टू -1/m1x एंड y इज इक्वल टू -1/m2x। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइंस होंगी इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर वो परपेंडिकुलर हो। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आपके पास जो लाइन बनेगी इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा m1y इज इक्वल टू -x और इसको इधर लेकर आ जाएं m1y प्लस x इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा m2y इज इक्वल टू -x, ये आ जाएगा m2y प्लस x इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमने क्योंकि आखिर में ज्वाइंट इक्वेशन बनानी थी तो इसका मतलब हम सबसे पहले इसकी कंबाइन इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी कंबाइन इक्वेशन निकालें कंबाइन इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास ये आ जाएगा m1y प्लस x इंटू m2y प्लस x इज इक्वल टू
0। ये इसकी एक जॉइंट इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा m1 m2 y का स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा m1 xy, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m2 xy प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 y का स्क्वायर प्लस यहाँ से xy को अगर आप कॉमन करें तो ये आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एक स्टार इक्वेशन है। अब इस कंबाइन इक्वेशन को निकालने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है स्लोप्स का यानी m1 और m2, और एक हमने निकालना है m1 प्लस m2। ये जब वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो थोड़ा सा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। में क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है, उसमें हमारे पास जो फार्मूला है m1 प्लस m2 का वो आपके पास ये है -2h डिवाइडेड बाय b, और एक फार्मूला आपके पास ये है कि m1 m2 तो वो आपके पास है a बाय b। इसका मतलब सबसे पहले अगर हमें ये वैल्यू बनानी पड़ेगी तो हम फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको अपनी इस गिवन इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो गिवन इक्वेशन उसने हमें दी है 3x का स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें सेकंड डिग्री इक्वेशन तो वो आपके पास ये है ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3, ये मैंने a की वैल्यू निकाली, और ये आपके पास आ जाएगा 2h इज इक्वल टू -7 और h इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने h की वैल्यू निकाल ली, और फिर अगर हम y का कोफिशिएंट मैच करें तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2। तो अब हमने क्या कर ली, a, h और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इस इक्वेशन में इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो अगर उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो ये मेरे पास फार्मूला यू बन जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h डिवाइडेड बाय b। वैल्यू पुट कर दें आपके पास तो ये आपके पास आ जाएगा -2, h की जगह आ जाएगा -7/2 डिवाइडेड बाय b आपके पास 2 है। ये माइनस इससे 2 इस 2 इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 7/2। ये हमने अभी एक वैल्यू निकाली है, अभी हमें इसका प्रोडक्ट भी चाहिए। तो थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं। इसी के कार से अगर हमने अब फाइंड करना हो m1 m2 तो वो आपके पास होता है a डिवाइडेड बाय b। तो बस वैल्यू को पुट कर दें, इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। अब a आपके पास 3 है और b आपके पास आएगा 2। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू जब हम स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टार इक्वेशन बिकम्स, इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लें, m1 m2 y का स्क्वायर प्लस xy इंटू m1 प्लस m2 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास m1 प्लस m2 का जो आंसर है वो आपके पास आ गया 7/2। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास m1 m2 उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 3/2 y का स्क्वायर प्लस xy। m1 प्लस m2 की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा 7/2 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखें डिनोमिनेटर में आपके पास 2 आ रहा है, तो अगर हम सबके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा 3/2 y का स्क्वायर प्लस 2xy 7/2 प्लस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2x का स्क्वायर
is our required joint equation। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। मान के ए पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तुम्हें हर सूरत में जीना तो है, फिर क्या ये अच्छा नहीं है कि तुम फूलों की तिजारत करो और तुम्हारे इर्द गिर्द की फ़िज़ा हमेशा उनकी खुशबू से महकती रहे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।